सोमवार को फिन निफ्टी कैसे रहा, क्योंकि सोमवार को होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे में फिन निफ्टी के अंदर बड़े जबरदस्त लेवल निकल के आए। 19,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 19 लाख, 19,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 24 लाख, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है फिन निफ्टी को। शुक्रवार को बाजार के अंदर ना फिन निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है, यानी एक बड़े तूफान आने से पहले की शांति जो होती है ना बाजार के अंदर, वही शांति पूरी तरह से साइडवे मूवमेंट, कोई बड़ी तेजी नहीं, कोई बड़ी गिरावट नहीं। तो मार्केट के फ्लैट क्लोजिंग फिन निफ्टी दिखाया है। और उधर से सोमवार की एक्सपायरी, तो इस एक्सपायरी से पहले अगर मार्केट साइड में हो रहा है तो एक्सपायरी में एक मोमेंटम आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो ऐसे में अगर हम देखें फिन निफ्टी जो है ना, बिल्कुल ये जो देख रहे हो ना, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगा रहा हूं फिन निफ्टी में, क्योंकि हीरो जीरो मोमेंटम भी तो देखना है ना हमारे लिए, कहां पे जीरो से हीरो बनेगा और कौन से वाला पुट कॉल यहाँ पे जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनने वाला है। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो अगस्त महीने में फिन निफ्टी यहाँ पे लो लगाता हुआ नजर आया था। ये लो था भाई 19,400 का लो, 19,400, और मार्केट कहां पे खड़ा है, ठीक 19,600 के लेवल पर पूरा साइडवे, यानी एक सपोर्टेड जोन आ चुका है ये फिन निफ्टी का। अगर यहां से थोड़ी सी गिरावट के बाद रिकवरी करता है तो बड़ी अच्छी खासी शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग जोन है, सपोर्टेड एरिया। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना, पूरी तरीके से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, बिल्कुल। तो देखो 19,430 का एरिया हमारे पास फिन निफ्टी में निकल के आया। ये तो गया नीचे की बात, लेकिन थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। हमें ट्रेड तो बिल्कुल चाहिए, लॉजिकली तौर पे समझना बड़ा जरूरी है। तो भाई मार्केट ने एक लेवल बनाया है, ये एरिया, यानी 19 तारीख को लो यही लगाता है और 20 तारीख को भी यही लो लगाता है। दोनों तरफ से देखें ये लो हमारे पास क्या बन जाता है, एक बॉटम जोन, डबल बॉटम जोन। यहीं से मार्केट रिकवरी करता है, फिर से रिकवरी करने की कोशिश। लेकिन ऊपर भी देखें तो बाजार जो ना 19 तारीख को इन लेवलों के ऊपर नहीं जा पाया। तो बाजार का क्या दायरा बन गया भाई, पूरी तरीके से देखें तो बाजार एक दायरे बंद में चला गया, बिल्कुल दायरे बंद में। लेकिन अभी हमारे पास दोनों साइड का जोन अगर हमारे पास निकल के आ रहा है, देखो ऊपर क्या आ रहा है 19,720 का एरिया और नीचे क्या आ रहा है 19,500 का एरिया। यानी अगर मार्केट 19,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है यहां से, तो ये एरिया रहेगा हमारे पास पुट वालों के लिए बढ़िया वाला मोमेंटम जीरो से हीरो बनने के लिए। नीचे की साइड सपोर्टेड कौन सा है, 19,430 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं, जैसे ही 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करके कैंडल क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करने की फिर से कोशिश की इस ब्रेकआउट के साथ। तो ऊपर की साइड हमारे पास एरिया कौन सा निकल के आया है, 19,720 का एरिया, यानी पूरी तरीके से देखें स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बिल्कुल है 720। लेकिन इसमें हमारे पास बड़ा एरिया आ गया अभी। इसमें हमने करना क्या है, मार्केट अगर नीचे आता है 500 के लेवल से दोबारा रिवर्सल ब्रेकआउट देता है तो कॉल साइड के लिए हीरो जीरो बिल्कुल बनने वाला, यानी रिवर्सल ब्रेकआउट के बाद ही हमारे पास कॉल साइड का जीरो से हीरो मोमेंटम रहेगा। और ऊपर की साइड देखें तो मार्केट एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में बार बार ऊपर लेवल से टिक नहीं पा रहा, क्योंकि यहां पे देखो बार बार बाजार ऊपर जाता है, यहां से भी रिजेक्शन। तो 720 के लेवल को टेस्ट करके दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देता है ना, तो हमारे पास होगा पुट का जीरो से हीरो मोमेंटम, यानी लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास बढ़िया वाली मोमेंटम हाथ लग सकती है। जो आप चाहते हो ना 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए 200 रुपए हो जाए, वो मोमेंटम के लिए लेवल पर ट्रेड करना बड़ा अनिवार्य है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया 720 स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, अगर मार्केट 720 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम इस लेवल तक, जहां से गिरावट प्राइस एक्शन के साथ देखने को मिली थी। और ये लेवल हमारे पास क्या था भी 19,900 का लेवल, बड़ी मूवमेंट है भाई, बड़ी जबरदस्त मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है जैसे ही 720 को ब्रेकआउट करता है। तो इस साइड को भी हमने क्या कर देना है, पूरी तौर तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलें तो बन गया भी हमारे पास 19,870-900 का जोन। यानी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे टारगेट के तौर पर देखें तो बड़ी मोमेंटम कहां पे है, 19,720 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कॉल साइड के मोमेंटम की साइड जीरो से हीरो मोमेंटम, यहाँ पे 19,870 से लेके 900 का जोन। 900 क्यों बोला है वो आपको बताऊंगा आगे लॉजिक के साथ। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास सपोर्टेड एरिया 19,500 का एरिया आ रहा है, बड़ा जबरदस्त। और इसके नीचे अगर हम देखें 19,430,
नीचे का लेवल कोई बड़ा नहीं आ रहा है, छोटा सा एरिया है। मार्केट बड़ी रेंज बना चुका है क्योंकि मार्केट बड़ी मोमेंटम देने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, बड़ी तैयारी कर रहा है, जो इतना साइडवे बाजार घूम रहा है। फिर भी और डीपली आपको स्कैल्पिंग बताऊं तो मार्केट के लिए आज का जो एक तरह से शुक्रवार का जो लेवल है हाई, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 720 तक का एरिया भी हमारे पास एक छोटा सा स्कैल्पिंग एरिया कॉल का बनने वाला, बिल्कुल बड़े ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन फिर निफ्टी आजकल बड़े बड़े यानी मार्केट ही गैप अप गैप डाउन बड़े बड़े दे देता है, तो लेवल तो पहले जो छोटे मोटे नजदीक के लेवल है ना वो तो साथ के साथ कवर हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास बड़े लेवल बनाने जरूरी होते हैं क्योंकि ऑपरेटर एक बड़ा गेम खेलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे ही 19,870 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, ऊपर की साइड देखो मार्केट ने कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया बनाया था। इस एरिया को अगर हम माप के चले तो ये एरिया हमारे पास सीधे तौर पे आ रहा है भाई 19,980 का जोन। तो 19,980 को हम ओरिजेंटल करके चले तो बड़ा जबरदस्त, ये भी हमारे पास अपर साइड पे एरिया आ गया। लेकिन ऊपर तो हमने बना लिए भाई बड़े लेवल अगर मार्केट चला, लेकिन जो कहानी वार को लेकर चल रही है तो ऐसे में अगर मार्केट इस 430 के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है फिर तो कहानी खराब हो जाएगी ना। तो नीचे की साइड अगर हम देखें फिर निफ्टी में डाउन ट्रेंड के लिए बड़े बड़े मोमेंटम नीचे का वेट करते हुए नजर आएंगे। और नीचे का एरिया हमारे पास देखो बिल्कुल ये जोन हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है। और ये हमारे पास इस एरिया को और हम देखें ठीक 19,300 एरिया, भाई 19,300 बिल्कुल 430 के ब्रेकडाउन के बाद 19,300 का एरिया हमारे पास क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा 19,300। और 300 के ब्रेकडाउन के बाद देखिए तो 220 मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया फिर निफ्टी की साइड देखने को मिलेगा। तो नीचे की साइड भी हमारे पास बिल्कुल लेवल आ रहे हैं निकल के। एक तरह से देखें तो मार्केट के पास अपर साइड पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड के बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर के टारगेट नीचे की सपोर्ट बिल्कुल। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता है फिर निफ्टी का, इसकी तरफ एक बार कंपेयर करना जरूरी होता है क्योंकि टेक्निकल चार्ट के साथ ना अगर डाटा मैच कर लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। यहाँ पे देखो 600 के लेवल पर मार्केट क्या कर रहा है, दोनों तरफ से ट्रैपिंग जोन, क्योंकि यहाँ पे 24 लाख की क्या है बड़ी पुट राइटिंग और 19 लाख का कॉल राइटर, और मार्केट क्या है पूरा साइड वे खड़ा है यहाँ पे। इससे अच्छा तो हमारे पास 19,700 के जोन पे देखें तो बिल्कुल 43 लाख का कॉल राइटर नजर आ रहा है। और ठीक 800 के लेवल पर देखें तो 37 लाख का कॉल राइटर है, हैवी कॉल राइटर है भाई। अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है यानी 19,700 और 720 की हम बात कर भी चुके हैं चार्ट पर। इससे आगे अगर हम बढ़े तो मार्केट के पास 19,800 बिल्कुल रहने वाला है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 870-80 की मोमेंटम की। तो ये हमारे पास बिल्कुल मोमेंटम नीचे की साइड देखें तो 19,500 के लेवल पर 33 लाख का पुट राइटिंग आ रहा है। नीचे 400 के जोन पे देखें 35 लाख का पुट राइटर, ये जबरदस्त सपोर्ट है भाई, कोई छोटी मोटी सपोर्ट नहीं है। तो 19,500 मार्केट के पास ये, और नीचे की साइड देखें तो बिल्कुल 19,400। ये मैं बात कर रहा हूं फिर निफ्टी की बात नहीं कर रहा। कुछ दोस्तों को लगता है कि भाई निफ्टी फिर निफ्टी एक ही है, दोनों इंडेक्स अलग अलग है, दोनों इंडेक्स के लोड साइज अलग अलग है। इसका लोड साइज कितना है 40 का, उसका लोड साइज कितना है 50 का, दोनों के लोड साइज अलग अलग है, तो इसलिए दोनों में ट्रेड भी अलग अलग होती है। लेकिन फिर निफ्टी किस पे ज्यादा डिपेंड करता है, बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम आएगी वही हमें फिर निफ्टी की साइड भी देखने को मिलती है, उसके लगभग